आइस इन्फिनिटी स्टेटस एनिमे सीरीज का सीजन 2 का एपिसोड 5 का पार्ट 2 को यार हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल में नए हैं ना तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, जितना हो सके उतना में दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए ज़्यादा बात ना कर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी गिरा रहता है और नीचे से चार्ल्स बोल रही होती है कि ये बहुत ही जल्दी अभी मैं रेडी नहीं हुआ हूँ। और हमारा एमसी चार्ल्स की तरफ देख कर बोलता है कि तो ये एक एलिवेटर है। जी हाँ, पूरा स्टेज ही एक एलिवेटर है, आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। तभी हमारे एमसी बोलते क्या, तभी चार्ल्स बोलते क्या तुम्हें मज़ा आ रहा है ये चीज़ का। तब हमारे एमसी बोलते यहाँ तक कि तुम भी चार्ल्स। तभी हमारे एमसी बोलते हैं तुम क्या कॉस्प्ले कर रहे हो अब। ये सुनकर चार्ल्स बोलते एक फ्रेंच पुडली। और हमारा एमसी चार्ल्स की कॉस्प्ले देखकर थोड़ा शौक रहता है, आप लोग स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। तभी चार्ल्स बोलती है कि मैं कुछ कुकीज़ लेके आए हो, क्या तुम खाना पसंद कर रहे हो। तो हमारा एमसी दो थैंक्स। तभी हमें दिखाया जाता है कि होकिया और सिसिलिया पब्लिक का जो वो सीट रहता है उसमें बैठे हुए रहते हैं गुस्सा होके। अब दूसरी तरफ चार्ल्स कुकीज़ का पैकेट ओपन करता है तो कुकीज़ देख कर हमारे एमसी बोलते हैं वाह ये तो देखने में काफ़ी बढ़िया है, इसे देख के ही तो मुझे भूख लगना स्टार्ट हो गया है। ये सुनकर चार्ल्स बोलते हैं तो मुझे तुम्हें खिलाने दो आज, तुम अपना आँख बंद करो और मुंह खोलो। ये सुनकर हमारे एमसी बोलते क्या, और वो वही करता है, अपना आँख बंद कर लेता है, मुंह खोलता है, बोलता है कि ऐसे। और तभी चार्ल्स एक कुकीज़ लेके अपने मुंह में डाल के हमारे एमसी को मुंह में डालने वाला होता है, आप लोग स्क्रीन में देख ही सकते हैं। और ये देख के सिसिलिया और होकी काफ़ी ज़ोर से चिल्ला देते। और तभी हमारे एमसी आँख खोल देता है और आँख खोल के चार्ल्स को एकदम मुंह के सामने देखकर हमारे एमसी गिर जाता है और वो कुकीज़ आसमान में चला जाता है। मतलब कुकीज़ भी चार्ल्स के मुंह से गिर के ऊपर चला जाता है। और तभी वो कुकीज़ आसमान से नीचे गिर रहा होता है और चार्ल्स वो कुकीज़ पकड़ने ही वाली होती है, लेकिन वो कुकीज़ डायरेक्ट जाकर चार्ल्स की कपड़े की मिडिल में फंस जाता है। यार मैं नहीं बता सकता, आप लोग समझ सकते हैं। और ये देख के हमारे एमसी सिसिलिया हो कि सभी लोग बहुत ही ज़्यादा शौक रहते हैं। तभी चार्ल्स थोड़ा शर्माना बंद कर देती है और बोलती है इची का भाई नहीं चांस, क्या तुम ऐसे खाना पसंद करोगे। और तभी हमारे ऐसे पीछे हट जाता है, शर्मा जाता है काफ़ी। तभी दूसरी तरफ से यामादा सेंसेई बोलती है कि दोनों सेन तुम काफ़ी आगे निकल जा रहे हो, ऐसे नहीं चलेगा, तुम आउट हो, रेड कार्ड। और तभी चार्ल्स बोलते क्या। फिर सीन जाता है रिन की तरफ ड्रेसिंग रूम में, जहाँ पर रिन ये सब डिस्प्ले में डिजिटल स्क्रीन में देख रहा होता है इसमें क्या हो रहा होता है। और रिन बहुत ही जोर का पंच मारता है स्क्रीन में और बोलती है कि वो बेवकूफ़ लड़का सिर्फ उसको ही देखे जा रहा था। तभी पीछे से रिन के पीछे कोई हाथ देता है और रिन बोलते क्या है। तभी लौड़ा बोलते कि ये जो जिप है ना ये थोड़ा लगा दो, मेरा हाथ नहीं जा रहा। तभी रिन बोलते ठीक है, और रिन उसकी जिप लगा देती है और उसका हेयर भी थोड़ा ठीक कर देती है। और तभी लौड़ा बोलते तो ठीक है, सभी इक्विपमेंट ठीक है, तो मैं अब बाहर जा रहा हूँ। तभी लौड़ा चली जाती है और रिन फिर से डिजिटल स्क्रीन में देख रही होती है। और फिर से तभी कोई पीछे से रिन के कंधे पे हाथ रखती है और रिन बोलते कौन है, क्या है। और रिन जैसे ही पीछे देखते हैं वो शॉक हो जाती है रिन और बोलते क्या। फिर सीन जाता है स्टेज की तरफ, जहाँ पर स्टेज पे लौड़ा पहुँच चुकी होती है और लौड़ा बोलती है कि अब मैं तुम्हें दिखाने वाला ब्लैक बनीज क्या करते हैं। ये सुनकर मैंने इनसे तो लौड़ा। तभी लौड़ा बोलती है कि चलो डैट्स खेलते हैं। ये सुन हमारा यूसुफ बोलते वो डैड्स ये तो मैं पहले भी खेल चुका हूँ। फिर वो दोनों दूसरे अलग अलग जगह पे खड़े हो जाते और लौरा बोलती है कि अगर तुम जीते ना तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग प्राइज़ भी मिलेगा। फिर लौरा निशाना मारती है और वो एकदम सही जगह पे लगता है। फिर उसका गिफ्ट आता है एक अंडे टाइप का कुछ प्लास्टिक में, वो खोल के लौरा को मिलता है कि कूपन, वो भी 1 वीक का पूरा कैफेटेरिया में फ्री लंच खाने का। ये देखा मैंने इसे लो वाह अमेजिंग, मैं भी अपना बेस्ट करने का पूरी कोशिश करूँगा। और हमारा एमसी भी निशाना मारता है और एकदम सही जगह पे लगता है। और हमारा एमसी फिर अपना वो प्लास्टिक बॉल हटाता है और अंदर देखता है कि एक कपड़ा है। ये देख के लौरा बोलती ये क्या है, ये तो मेरी स्विम सूट है। तभी लौरा गुस्सा होकर यामादा सेंसेई को बोलती है कि ये यहाँ क्या कर रहा है। तभी यामादा सेंसेई बोलती है कि हमारा बजट उतना ना होने की वजह से कुछ प्राइजेस जो है वो बॉडविक सैन का पर्सनल आइटम्स है। अब फिर हमारे एमसी की तरफ सीन जाता है, जब हमारा एमसी काफ़ी शर्मा हुआ रहता है और लौड़ा भी हमारा एमसी बोलता है क्या। तब लौड़ा बोलती है कि अगर तुम्हें ये चाहिए तो। और तभी अंधेरा हो जाता है, लाइट बंद हो जाता है और लौड़ा बोलती है रुको रुको, अभी तो मेरे पास और भी टाइम होना चाहिए। और तभी अंधेरे में हमारे एमसी को कोई पीछे से बुलाती है इचिका कुन इधर आओ बोल के। और तभी हमारे एमसी का हाथ पकड़ के कोई खींच के लेके चला जाता है हमारे एमसी को। और हमारे एमसी बोलते हैं रुको क्या। और वो और कोई नहीं होती, वो टेंटेसियन होती है जो भी एक कॉस्प्ले कर रही होती है। और टेंटेसियन हमारे एमसी को फेंक के हमारे एमसी के ऊपर उठ जाती है और बोलती है मियाओ हाय देयर इचिका कुन। और हमारे एमसी बोलते हैं आप भी टेंटेसियन।
और तभी टेंटेशन हमारे एमसी का और भी पास आ जाती है और बोलती है कि सभी क्यूट गर्ल को अपने पास रखते हो इचिका, तुम सच में काफ़ी ज़्यादा लक्की बंदे हो। और तभी हमारे एमसी टेंटेशन को धक्का देकर पीछे हटा देती है, प्लीज़ स्टॉप इट। तभी टेंटेशन फिर से खड़ी हो जाती है और बोलती है कि और एक लड़की है जिसे मैं तुमसे मिलाना चाहती हूँ, इचिका को ना। ये सुनकर हमारे एमसी बोलते क्या। और तभी टेंटेशन फिर से हमारे एमसी के ऊपर आने लगती है और बोलती है कि वो लड़की कभी शांत रहती है, उतना बात नहीं करती, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। और टेंशन एकदम हमारे एमसी के मुंह के सामने आ जाती है और हमारे एमसी बोलते हैं प्लीज़ मेरे ऊपर से तो हट जाओ कम से कम। और तभी टेंशन हमारे एमसी के कान में आकर बोलती है कि मैं सीरियस बात कर रही हूँ। उसकी मुंह की और उसकी आँख की तरफ देखकर हमारे एमसी को लगता है कि सच में वो सीरियस ही बात कर रही है। और हमारा एमसी बोलता है कि टेंटेशन, और तभी लाइट ऑन हो जाता है और टेंटेशन बोलती है कि ये अच्छा नहीं हुआ, सभी चीज़ तो एकदम परफेक्टली चल रहा था। और तभी रीन आकर एक लात मारने की कोशिश करते टेंटेशन के ऊपर, लेकिन टेंटेशन उससे पहले मूव कर देती है उस जगह से। और रीन बोलती है कि मेरा कॉस्ट्यूम मुझे वापस दो टेंटेशन। और रीन बहुत ही ज़ोरदार लात और पंच मारने लगती है टेंटेशन को, लेकिन एक भी हिट नहीं कर पाती। और टेंटेशन बोलती है कि सॉरी रीन, तुम लोगों को इतना मज़े करते हुए देख के मैं भी इस मज़े में घुसना चाहती थी, लेकिन मुझे ये कहना ही चाहिए कि तुम्हारा कॉस्ट्यूम काफ़ी ज़्यादा छोटा है और टाइट है। ये सुनकर रीन बोलती है तुम, और रीन और भी ज़्यादा हमला करती है। और तभी हमारे एमसी पीछे से बोलते हैं शांत हो जाओ रीन। और तभी रीन रुक जाती है और हमारे एमसी की तरफ देख के बोलती है कि मैं बिल्कुल भी चौंकने नहीं, क्योंकि तुम उसी क्लॉथ की तरफ ही सिर्फ देखे जा रहे थे। ये सुनकर हमारे एमसी तुम ये क्या कह रहे हो। तभी टेंटेशन पीछे से आ जाती है और हमारे एमसी का एक हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि एडमिट कर लो इचिका, तुम वही कर रहे थे। और तभी कुछ डैड्स हमला करते हैं और टेंडेंसी हट जाती है वहाँ से और हमारे एमसी को लग जाता है, मतलब उसके कपड़े पे लग जाता है और हमारे एमसी एकदम दीवार से चिपक जाता है, आप लोग स्किन में देख ही सकते हैं। और फिर लॉरा, रीन, सिसिलिया, चार्ल्स, हॉकी को हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर लॉरा बोल रही होती है कि मुझे लगता है तुम्हें डैडबोर्ड बनना चाहते हो इचिका। ये सब हमारे वो वेट, हमें इस बारे में बात करना चाहिए। और तभी टेंटेंसी एक लिफ्ट के जरिए ऊपर चले जाने लगती है और बोलते है कि वेल इचिका कौन, मैं इस बारे में फिर बाद में बात करूँगी। और वो चली जाती है और हमारे एमसी और बाकी कैरेक्टर्स भी देख रहे होते हैं। और तभी अमंदा सेन से पीछे से बोलते कि सभी लोग प्लीज़ स्टेज में वापस आ जाइए, हमारे पास और एक कॉन्टेस्टेंट है। तभी हॉकी बोलते हम लोग सभी आ गए ना। तभी स्टेज में हमारा एमसी फिर से चला जाता है और स्टेज के कपड़े जैसे ही हटता है हमें दिखाया जाता है कि ओनिमुरा सेन से खड़ी रहती है और ओनिमुरा सेन से एक मेट की यूनिफॉर्म पहनी हुई रहती है। और ये देख के रीन, चार्ल्स, हॉकी, लॉरा, सिसिलिया सभी शॉक हो जाते हैं, बोलते क्या। और तभी हमारे एमसी बोलता है चीफियोनी। तभी होरिमुरा सेन से बोलती है कि और कुछ मत कहना, अगर तुम और कुछ कहे ना तो मैं तुम्हें अभी मार दूंगी। और ये सुनकर हमारे एमसी बोलता है अच्छा ठीक है। और तभी होरिमुरा सेन से हमारे एमसी के सामने आकर बोलते हैं अपना मुंह खोलो और एक आइसक्रीम हमारे एमसी को खिला देती है। और तभी ऊपर जो लिखा हुआ रहता है वो चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है ऊपर अब लिखा हुआ रहता है कि बर्थडे पार्टी फॉर ओरिमुरा इचिका। और ये लिखा हुआ देख के हमारे एमसी बोलते ओ हाँ आज तो। तभी सभी लोग बोलते हैं हैप्पी बर्थडे इचिका। और ये देख के हमारे एमसी बोलता है कि तुम लोगों को ये सब इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए था मेरे बर्थडे में। ये सुनकर हॉकी बोलते तुम हमेशा अपने बर्थडे के बारे में हर साल भूल जाते हो। तभी रिन बोलते तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि आज तुम्हें सरप्राइज बर्थडे देंगे। और तभी सिसिलिया बोलती है कि हम लोग ऐसा बर्थडे करना चाहते थे तुम्हारा जो कि तुम हमेशा याद रखो। तभी चार्ल्स बोलती है तुम्हें बर्थडे को लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है। तभी लॉरा बोलती है कि वो आउटफिट वाला आइडिया ना मेरा था, मेरी कुछ दोस्तों ने मुझे बताया था कि ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास ट्रीटमेंट होगा। ये सुनकर अपना यूनिस बोलते ओह अच्छा, थैंक यू एवरीवन। तभी हॉकी बोलती है कि वेल मुझे खुशी है कि तुमने एंजॉय किया। तभी चार्ल्स बोलती है कि मैं थोड़ा एम्बेरेस तो हो गई थी लेकिन सब कुछ सही तरीके से ही गया। और लॉरा, रीन और सिसिलिया सपनों में ही डूबा रहता है और यामादा सेन से भी। और यामादा सेन से बोलती है हाँ मैं भी एग्री करती हूँ और आप भी काफ़ी अच्छे दिख रहे थे ओनिमुरा सेन। तभी ओनिमुरा सेन से यामादा सेन की तरफ गुस्से होकर देखती है और यामादा सेन से बोलती है सॉरी। और तभी हमारे एमसी बोलते हैं कि वैसे आपने जो कुछ भी किया यामादा सेन से आज उसके लिए थैंक यू, और तुम भी चिफ्योनी। और फिर हमारे एमसी बोलना कंटिन्यू करता है और बोलता है कि मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि तुम वैसे ड्रेस सच में पहने थे। और तभी हमारे एमसी बोलते हैं वैसे तुम्हें पता है कि लास्ट टाइम हम दोनों ने एक साथ मेरे बर्थडे कब सेलिब्रेट किए थे, वो शायद तब था जब मैं एक छोटा बच्चा था।
ये सुन के ओरिमुला सेंसे बोलते हैं हाँ वो काफ़ी पहले था। तभी उन्हें ऐसे बोलते क्या तुमने कुछ कहा? तभी ओरिमुला सेंसे बोलते कि नहीं कुछ नहीं। और तभी यामादा सेंसे स्माइल करती है और बोलते कि बाय द वे ओरिमुला कुन, तुम्हें क्या लगता है कौन जीता? और ये सुन के उन्हें बोलते क्या? और तभी सभी हमारे एमसी की तरफ देखने लगते, लॉरा, रीन, होकी, चार्ल्स, सिसिलिया। और हम ऐसे बोलते वेल मुझे लगता है चिफ्यूनी। और ये सुन के बाकी सभी लड़के काफ़ी ज़्यादा गुस्से हो जाते यामादा सेंसे और ओरिमुला सेंसे को छोड़ के। और उन लोगों के ऐसे देख के हमारे एमसी को शौक हो जाता है और हमें उसे क्या हुआ क्या? हाँ तभी ओरिमुला सेंसे बोलते इचिका तुम और कितने ज़्यादा डेंस हो सकती हो। और तभी वो सभी हमारे एमसी के सामने आ जाती है और बोलती इचिका, और हमें मार खाने की बहुत आवाज़ सुनाई देता है। फिर सीन बाहर जाता है जहाँ पर हमारा एमसी अकेले बाहर से जा रहा होता और बोल रहा होता है काफ़ी दर्द हो रहा है। वैसे वो लोग इतना गुस्से क्यों हो गए थे? खैर जो भी, आज काफ़ी मज़ा आया। और तभी हमारे एमसी को झाड़ियों के पीछे से कोई चीज़ चलने का आवाज़ सुनाई देता है। हमारे एमसी पीछे घूम कर देखता है और तभी हमारा एमसी देखता है कोई उधर खड़ा है और हमारा एमसी बोलता है कौन हो तुम? और तभी वो लाइट के सामने आ जाती है तो वो और कोई नहीं वो होती है, वो ओरिमुरा सेंसे जैसे दिखने वाली लड़की होती है। हमारा एमसी उसे देख के बोलता है कि चिफ्यूनी? तभी वो लड़की बोलता है नहीं मैं तुम ही हो ओरिमुरा इचिका। ये सुना मैंने उसे क्या? तभी वो लड़की बोलती है पिछले दिन तुमने मुझे काफ़ी अच्छी तरीके से हरा दिया था। ये सुनकर हमारा एमसी बोलता है क्या तुम ही साइलेंट स्लीपर का पायलट थे? और तभी वो लड़की बोलती है कि मेरी नाम है ओरिमुरा मडोका। जी हाँ उसकी नाम है ओरिमुरा मडोका। और वो बोलती है कि अगर मुझे मुझे मरना है तो मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। ये मैं एक बार इंग्लिश में भी बता देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि ये डायलॉग है ना ये हिंदी में आप लोगों को सुनने में ठीक समझ नहीं आएगा। तो इंग्लिश में बोलता है कि इन ऑर्डर फॉर मी टू बी माई सेल्फ आई मस्ट टेक योर लाइफ। और ओरिमुरा मडोका के हाथ में एक गन रहती है और वो फायर कर देती है और हमें से एकदम शौक रहता है। और इधर ही यार एपिसोड 5 ख़त्म हो जाता है। तो एपिसोड 6 का पार्ट 1 नेक्स्ट मंडे मॉर्निंग को आ जाएगा यार। और हाँ मैं और एक एनिमे के ऊपर काम करना ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूँ। जैसे ही मैं कंप्लीट कर दूंगा यार काम करना उसके ऊपर, तो मैं उसका भी एपिसोड 1 हिंदी में अपलोड कर दूंगा। वैसे उससे पहले मैं आप लोगों को बता भी दूंगा अपने कमेंट्री पोस्ट में। तो हाँ यार आज के लिए बस इतना ही। बाय, सी या।